नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपी न्यूज़ से मैं हूं आपका अपना साथी शिकुल कुमार। और आज हम हैं एक जाटान मोहल्ले के किसान थे, तो उनके खेत में हम इस समय खड़े हैं। आप देख सकते हैं इधर गेहूं की उनकी फसल पूरी तरह से पक चुकी है और कटाइया जो मजदूर ना मिलने के कारण उन्होंने अपने रिश्तेदारों की मशीन मंगाई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो गेहूँ काटने वाली मशीन है वो यहाँ पर चल रही है और इनसे जानेंगे इस मशीन के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है और कितने समय में कितने बीघा गेहूँ काट देती है और कितना तेल लेती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह मशीन अभी खेत में शुरुआती कटाई कर रही है और अभी अपने लिए जगह बना रही है घूमने के लिए। तो यहाँ पर इनके मालिक जो मशीन मालिक है वो हमारे साथ खड़े हुए हैं। इनसे जानते हैं कि इसकी क्या खासियत है और ये कैसे काम करती है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित कुमार है। मैं गांव हैबतपुर का रहने वाला हूं। और ये मशीन हमें क्यों लानी पड़ी? हमारे खेत में हमने गेहूं बोते हैं और जो इनको काटने के लिए हमें मजदूर नहीं मिल पाते हैं, इसलिए हमें ये मशीन लानी पड़ी। इधर आइए आप। मजबूरी में, जबकि ये मशीन काफ़ी कॉस्टली है। ये मशीन हमें लगभग 3 साल पहले 4 लाख रुपए की लाए थे, बिजनौर से ली थी और अब इसकी कीमत लगभग 5.5 लाख रुपए है। और इस मशीन का लाने का फ़ायदा भी हुआ है, जो कि मज़दूर नहीं मिल पाते थे और मज़दूर मिल भी पाते थे तो वो औने पौने रेट, मतलब ज़्यादा रेट बताते थे काटने के फसल को, और पहली बात तो मिल ही नहीं पाते थे। इसलिए हमें ये मशीन लानी पड़ी। और इस मशीन से फ़ायदा ये है कि अपने गेहूँ तो कटते हैं और गांव वालों के जो और भी किसान हैं, अपने किसान भाई हैं, हम उनके गेहूँ भी कटवा देते हैं। हमने इसको चलाने के लिए एक अपना ड्राइवर रख रखा है गांव का ही, वो इसको चलाता है और गेहूँ बहुत अच्छी तरह आप देख भी सकते हैं कि कितने सफाई से गेहूँ काट रहे हैं ये। और अगर ये सुबह से शाम तक चल जाए कंटिन्यू, सुबह शाम तक, तो लगभग मैं मानता हूँ कि 25 से 30 बीघा एक दिन में ये गेहूं की कटाई कर देगी ये मशीन, जो कि मज़दूर इतनी कटाई नहीं कर पाएंगे। तो इससे भी बहुत बड़ा बेनिफिट है। अच्छा, ये बताइए, अब तो ये इस समय गेहूँ पूरी तरह से सूखा हुआ है, इसकी बाल जो है बाल बिल्कुल मुड़ी हुई है, तो ये गेहूँ सूखा हुआ है। अगर गेहूँ गीला हुआ, नीचे जैसे नालवा उसका हरा होता है, तो क्या उसे भी काट देगी? उसकी कटाई ये सही ढंग से नहीं कर पाएगी। जितना गेहूँ पका हुआ ज़्यादा होगा उतनी इसकी कटाई सफाई से ढंग से हो पाएगी। अच्छा, जितना पका हुआ ज़्यादा होगा उतने अच्छा ढंग से इसकी सफाई से गेहूँ ये काट पाएगी। अच्छा, एक बार आप मशीन चलती हुई दिखा दीजिएगा। उमेंद्र कुमार जी, आइए दिखाते हैं आपको किस तरह से ये मशीन काम कर रही है। देखिए किस तरह से यह मशीन गेहूँ काट रही है, ज़रा सी भी जगह यह नहीं छोड़ रही है। और पुली की बात करें तो जो पुली है, पुली, एक बार पुली दिखाइए। ये देखिए, यह पुली इसने बांधी है। और गांठ की बात करें जो इसमें गिठा लगा रखी है, बिल्कुल जैसे आदमी भी इस तरह से गिठा जब लगाएगा तो उसको भी काफ़ी समय लग जाएगा। लगभग 1 मिनट में 1 या 2 पुली वो बांध पाएंगे। लेकिन इसमें देखिए अभी 10 मिनट भी गेहूँ काटते हुए इस मशीन को नहीं हुआ है और गेहूँ भी अच्छी सफाई से ये काट रही है। जितना गेहूँ ढाया हुआ था, ये पेड़ खड़े हैं साइड में, पंछी बैठते हैं जो गेहूं में बढ़ जाते हैं, जिसके कारण यहाँ पर गेहूं ढाया हुआ है। जानवर भी आगे पेड़ के नीचे ठंड में खड़े हो जाते हैं, तो उससे यहाँ पर ये धोरे पे गेहूं गिरा हुआ था। और आपको आइए दिखाते हैं, आगे दिखाते हैं आपको। अब ये ज़्यादा गिरा हुआ गेहूं था, जो थोड़ा इसका नालवा इसने नहीं काटा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये गेहूँ खड़ा हुआ है। इधर दिखाइए, ये गेहूँ खड़ा हुआ है, तो ये बिल्कुल जड़ से मिला के जैसे आदमी काटते हैं उस तरह से इसने काट रखा है। और अब ये धोरा अपना बना रही है, घूमने के लिए जगह बना रही है अपने। और देखिए बिल्कुल भिड़ के चल रही है, बिल्कुल साफ करती हुई मशीन ला रही है। और इसको भी पूरे अच्छे तरीके से यह बांध रही है। और ये डोल पे जो थोड़ी सी दिक्कत होती है, डोल पे चढ़ के जो चढ़ती है तो मशीन उड़ जाती है, आप देख सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सीधा फांट ये मशीन भर रही है। खेत काफ़ी लंबा है तो गेहूँ भी अच्छे से कटेगा। और इनसे जानते हैं कि इस मशीन को अगर कोई अपने यहाँ खेत में बुलाना चाहे, गेहूँ कटवाना चाहे, तो वो कैसे संपर्क कर सकते हैं? आइए एक बार इधर आइए आप। हाँ, देखिए, अगर कोई गेहूँ कटवाने के इच्छुक हों
तो वो मेरा नंबर है, मेरा नाम अमित कुमार है और मेरा नंबर है 9759675101। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और गेहूँ अपने कटवा सकते हैं। अच्छा ये बताइए कि ये मशीन एक दिन में आप बता रहे थे कि 20 बीघा गेहूँ काट सकती है। लगभग 25 से 30 बीघा तक, यानी कि अगर कंटिन्यू चलती है तो। अच्छा, किस समय से किस समय तक काटती है? सुबह के लगभग 8 बजे के बाद ये चालू हो जाएगी, क्योंकि 8 से पहले जो मॉइस्चराइजर मतलब ओस होती है ना, वो जी। ओस होती है पड़ी हुई इस पर, तो उस पर सही कर काम नहीं करती है मशीन। मतलब उस पर जो बूझ बोलते हैं वो जाती है उस पर, मशीन पे आगे जो दांत इसके कटिंग करते हैं ना उस पर, जी। ठीक है। और 8 बजे के बाद जैसे सूरज चढ़ता चलाता है तो गेहूँ में जो जान मतलब होती है वो सही होती है उसकी, तो ये अच्छा काम करती है 8 बजे के बाद। और शाम को यानी कि लगभग 9 साढ़े 9 बजे तक रात को ये मशीन, इसमें लाइट की सुविधा भी है इस मशीन में। अच्छा। अगर जैसे अंधेरा हो जाता है लगभग 7 बजे के बाद दिन छिप जाता है जी। तो इसमें लाइट की सुविधा भी है, तो हम 9 साढ़े 9 10 बजे तक इसकी गेहूँ की कटाई कर सकते हैं, क्योंकि लगभग उस टाइम तक ओस नहीं पड़ती है। उसके बाद 9 साढ़े 9 10 बजे के बाद ओस पड़नी चालू हो जाती है, तो फिर सही करके काम नहीं कर पाती है। अच्छा एक बात और बताइए, जैसे आप यहाँ से काफ़ी दूर के रहने वाले हैं, बिजनौर से लगभग 20 किलोमीटर दूर आपका गांव होगा। 25 किलोमीटर है, 25 किलोमीटर बिजनौर से। जी, 25 किलोमीटर दूर आपका गांव है और यहाँ पर आपके जो रिश्तेदार हैं वो लेकर आए हैं। अगर कोई इसी तरह से आपको बुलाना चाहे तो वो कितने गेहूँ पे आप वहाँ जा सकते हैं? कितने बीघा गेहूँ उनके होने चाहिए? देखिए लगभग उस क्या तो कोई शहर हो या उस गांव में लगभग 15 या 20 बीघे तो देखो कम से कम किसान के गेहूँ होने चाहिए, क्योंकि 1-2 बीघा या 2-4 बीघे का अगर गेहूँ है तो औसत भी नहीं आएगा, है ना, इसको ले जाने में, क्योंकि जो ड्राइवर है हमारा उसकी मजदूरी भी नहीं पड़ेगी, वो भी नहीं जा पाएगा। तो इसके लिए कम से कम 15-20 बीघा गेहूँ तो एक गाँव में होनी चाहिए उसके लिए। और जो कटवाने वाले हैं वो किसान भाई हैं वो अपना ट्रैक्टर ट्रिपल लेके आ सकते हैं और इसको मशीन को ले आ सकते हैं। अच्छा एक बात और बताइए कि आप कितने रुपए बीघा गेहूँ की कटाई लेते हो? देखिए ये जो है 600 रुपये बीघा हमने इसकी कटाई चला रखी है। 600 रुपये बीघा में ये गेहूँ की कटाई कर रही है। पुली भी ये अपना आप ही बांध रही है जी। और पुली बहुत मतलब बेहतरीन तरीके से बांध रही है। ऐसे जो मतलब जो गेहूँ काटने वाले मजदूर लोग हैं वो भी ऐसी पुली नहीं बांध सकेंगे शायद। जी जी, बहुत बहुत अच्छी तरीके से ये पुली बांधती है। अच्छा आप ये बताइए, ये जो पुली बांध रखी है ये शायद प्लास्टिक का धागा है, नायलॉन वगैरह का, तो इससे कोई दिक्कत जैसे पशुओं के लिए, क्योंकि भूसा तो इसका चारे के काम में आता है, तो इससे कोई दिक्कत होगी किसान भाइयों को? देखिए ये मतलब प्लास्टिक नहीं है, जो हम इसको प्लास्टिक समझ रहे हैं और ये प्लास्टिक जैसा लग भी रहा है, पर ये प्लास्टिक नहीं है, ये कोई और ही मटेरियल है। और जो कि जब इसकी गेहूं की कटाई होने के बाद घाई होती है मशीन द्वारा, तो ये जो कि हम भूस तो होता ही है, और भूस के जो आगे जो भप्पी होती है ना, ये उसमें चला जाता है बहुत पतले रोए से बन के, काला काला रोआ बन के, उसको हम लोग नहीं ठा पाते हैं या ठाता ही नहीं कोई भी, यानी कि दिखता भी नहीं है। ऐसा हो जाता है कि दिखता भी नहीं है, ये भूस में नहीं आता, यानी कि डंगरों को नुकसान नहीं है, जो हमारे पशु हैं उसके लिए उनके लिए कोई नुकसानदायक नहीं है ये। अच्छा मैं एक छोटी सी बात और आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी जो ये मशीन है ये सुबह से शाम तक कितना ऑयल ले लेती है? ये लगभग 1 घंटा में ये मानिए कि लगभग 1 लीटर के आसपास तो 100 लीटर तेल ले लेगी ये, क्योंकि तेल के दाम इस समय बहुत ऊपर जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। 100 के लगभग ही हैं, 96 रुपये शायद इस टाइम डीजल चल रहा है, तो डीजल से ही होगी ना ये? हाँ बिल्कुल डीजल पे ही है। हाँ तो आपको औसत आ जाता है इससे? हाँ अभी तो है, जैसे तेल की कीमत बढ़ती है तो उस हिसाब से भाई पैसे बढ़ जाएंगे, या जैसे इसका ये रोल है प्लास्टिक का, ये भी इस टाइम महंगा पड़ रहा है, और आगे को अगर इसकी कीमत बढ़ेगी तो भाई पैसे बढ़ाने पड़ जाएंगे। अच्छा यहाँ पर किसान भी मौजूद हैं जिनके खेत में यहाँ कटाई हो रही है, हम उनको एक बार बुलाना चाहेंगे। आप ज़रा इधर आ जाइए। आप हमें ये बताइए कि आपके यहाँ कटैया मिले नहीं जो आपको इतनी दूर से मशीन लानी पड़ी, या फिर कटैया कुछ ज़्यादा जो रेट ले रहे हैं जो गेहूँ वगैरह वाले नहीं मिले? कटाई वाले मिले ही नहीं। और वैसे आपके यहाँ चल क्या रहा है, कितने रुपए चल रहा है, या कितने धड़ी बीघा? 10 धड़ी बीघे के लेते हैं। 10 धड़ी पे भी नहीं मिल रहे काटने वाले। 10 धड़ी गेहूँ बीघा के लेते हैं। हाँ। और गेहूँ का रेट है 20 रुपये किलो। हाँ नहीं मिल भी नहीं रहा 10 धड़ी पे भी। अच्छा जब तो जाकर मशीन लेकर आनी पड़ी है। तो देखिए एक धड़ी में 5 किलो है और 10 धड़ी पर भी कोई कटैया जो नहीं मिल रहा है। फिर राशन कार्ड मिल रहा है, दो दफे, तो फिर कहाँ से आएंगे कटैया जी? जब 1 महीने में 2 दफे राशन कार्ड मिल रहा है फ्री में, तो कहाँ से आएंगे कटैया? जी जी जी। जब उन्हें फ्री की आदत पड़ी खाने की तो क्यों करेंगे वे? कि गेहूँ और चावल मिलने की वजह से कटैया नहीं मिल रहे हैं,
और जो मिल रहे हैं वो 10 धड़ी बीघा पर काट रहे हैं, जिससे यह मशीन काफ़ी सस्ता गेहूँ किसान का काट रही है, तो इनको उससे प्रॉफिट है। जी ऐसा ही है। हाँ बिल्कुल, जो कि मतलब हमारे यहाँ भी वही स्थिति थी जब मशीन को लाए थे, लगभग 9 धड़ी 10 धड़ी के आसपास। और फिर भी मतलब ये बोलते थे कि भाई हमसे पूछ के थोड़ी ना आपने गेहूँ बोए हैं, ठीक है भाई, पूछ के थोड़ी कोई किसी से बोता है, गेहूँ तो बोता है काटने के लिए, फिर उसको खाने के लिए, ठीक है। और भाई खाना है तो कुछ करना पड़ेगा, तो इसलिए हमें ये मशीन लानी पड़ी और मशीन से अपना काम करते हैं। आप काट रहे हो 600 रुपये बीघा, और जो मजदूरी पड़ती है, जो मजदूर काटते हैं वो पड़ते हैं 1000 रुपये बीघा, तो 400 रुपये किसान भाइयों के इसमें ही बच रहे हैं, तो बचत है, फ़ायदा है इसमें। और अच्छा एक चीज़ और बताइए, जैसे आपने ये गेहूँ कटवा लिए, लेबर जो होती है वो इकट्ठा करती है, तो आप इसको इकट्ठा कैसे करवा पाओगे? नहीं, अब तो जो मशीन वाले हैं ना वही करेंगे सर। भाई मशीन वाले ही करते हैं। हाँ वही करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 1 बीघा में किसान भाइयों को 400 रुपये का प्रॉफिट इस मशीन से गेहूँ कटवाने के बाद किसान भाइयों को मिल रहा है। और गेहूँ देखिए कितनी सफाई के साथ यह मशीन काट रही है। और जब गुल्ले की बात कर रहे थे हम, इस मशीन में जो ये आगे पंजे टाइप के लगे हुए हैं, ये गेहूँ को पीछे खींच लेते हैं और वहाँ से पूली बनकर निकलती है। आप देखिए चलाकर भी दिखा रहे हैं, ये इस तरह से चलती है और पीछे को ले जाती है गेहूँ को। जहाँ पर वो धागा लगा हुआ है उस डिब्बे में, जो डब्बा वहाँ पर है उसमें धागा लगा हुआ है, और वो जब गेहूँ की पूरी पूली हो जाती है तो वो उसको बांधकर बाहर निकाल देते हैं। और देख सकते हैं बहुत ही साइलेंट मोड में ये मशीन चलती है, लेकिन अभी जो आवाज़ इसकी ज़्यादा आ रही है वो इस वजह से आ रही है क्योंकि इसका सलेंसर जो वो टूट चुका है। तो 3 साल हो चुके हैं आपको, कभी इसमें कोई खर्च जैसे कि मेंटेनेंस खर्च कोई आया इसमें? नहीं, मेंटेनेंस क्या है, बस के थोड़ा सा एक तो चलाई पे ध्यान रखना पड़ता है कि सही तरीके से चले, और इसके जो ये आगे के बिलेट होते हैं ना, ये बस ये पड़ते हैं लगभग एक सीजन में, एक पत्ती आती है इसकी पूरी, तो एक बिलेट तो ये पड़ जाती है 1 साल में एक बार। कितने रुपए के पड़ जाते हैं? ये लगभग 2000-2500 रुपये के बिलेट पड़ जाते हैं ये एक सीजन में एक बार। और अब इसको लगभग 3 या 4 साल हो गए मशीन को। इसका इंजन अब बंद है क्योंकि कुछ गलत तरीके से थोड़ी चली है ये, और लगभग 1 साल ये चली भी नहीं, खड़ी रही है। उस खड़ी होने के कारण इसका जो रिंग पिस्टन है वो मतलब बैठ चुके थे। अच्छा, एक और हमारा आखिरी सवाल आपसे ये है कि एक दिन में अगर सुबह शाम तक आप चलाएं 20 से 25 बीघा गेहूँ अगर काट देते हो तो कितना प्रॉफिट कमा लेते हो? प्रॉफिट तो हमने जोड़ा नहीं है अभी तक, मतलब ऐसे बैठ गया कि कितना कमा लेते हैं। लगभग अगर चल जाए तो 20-25 बीघा, तो मतलब अगर कंटिन्यू चल रही है गेहूँ, मतलब मिल रहे हैं काटने को, तो इतने 20-25 बीघा काट देती है आराम से, 30 तक काट देती है। आधा खर्चा आ जाता है? खर्च तो आधा आ जाएगा। तो देखिए इनको ठीक ठाक कमाई है, लेकिन ये बता नहीं पा रहे हैं, मजबूर हैं थोड़े से। और आधी ही कमाई तो है ही, आधी बचत तो है ही, जो होनी भी चाहिए। जो मशीन के मालिक हैं इनसे जानते हैं कि इस मशीन का क्या नाम है। जी क्या नाम है इसका? इस मशीन का नाम है BCS कंपनी की है, ये रीपर बाइंडर है, ये यानी BCS रीपर बाइंडर इसको बोलते हैं। अच्छा, तो देखिए आज हमने आपको जो किसान के खेत में गेहूँ कटते हुए दिखाए, और जो मजदूरी से इनकी कॉस्ट है वो काफ़ी कम पड़ रही है, लगभग आधी कॉस्ट में गेहूँ ये काट दे रहे हैं। और जो ये पुली है वो मशीन, जो घाई मशीन वाले होते हैं वो अपना आप ही इकट्ठे करवा के गेहूँ निकाल लेते हैं। तो इससे किसान को काफ़ी जो प्रॉफिट है। और ये बताना चाह रहे हैं कि एक फ़ायदा और है, कि क्या फ़ायदा है इससे? एक फ़ायदा और है, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये लगभग ये मानिए कि 9-10 बीघे का खेत है, लगभग ये एक खेत है, तो इसको मजदूर लगभग 2 या 3 दिन में काट पाएंगे, और उसमें भी मतलब बहुत दिक्कत पड़ती है ना, 2-3 दिन में नहीं काट पाएंगे। और ये मशीन, ये मान लीजिए कि इसको लगभग मेरे ख्याल से 2 घंटे में इस खेत को गिरा देगी ये, लगभग अगर कंटिन्यू चलती है तो। ड्राइवर को अगर कोई दिक्कत नहीं आती है मशीन को, तो लगभग 2 घंटे में इस 10 बीघे खेत को ही गिरा देगी, कंटिन्यू कर चलने पर 2-2.5 घंटे ले लेगी ये। और मतलब इससे खेत भी जल्दी कट जाएगा हमारा गेहूँ, और जल्दी काम हो जाएगा। इससे हम आने जो अगली फसल है उसके भी बो सकते हैं, यानी कि इसको जोत के पलेवा करके आने वाली फसल जो अगली है उसको भी जल्दी उगा सकते हैं। इससे फ़ायदा है, बेनिफिट है इससे भी। तो देखिए किसान भाइयों, हमने आपको जानकारी दी इस मशीन के बारे में, जो गेहूँ काटने की मशीन है, कि इससे क्या प्रॉफिट है और क्या इससे नुकसान है। बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।